अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा बुकिंग करवाने से पहले आपको बताने लगा हूं कुछ अहम एहतियातें और पैसे आप कैसे बचा सकते हैं। सस्ता तरीन उम्रा आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से उम्रा की बुकिंग करवानी है। देखिए, आपको मार्केट में बेशुमार ऐसे भी टूर ऑपरेटर मिल जाएंगे जिन्होंने छोटा ट्रैवल एंड टूरिज्म का लाइसेंस भी नहीं खरीदा होता। विदाउट लाइसेंस वो बैठे होते हैं। उनको ना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ना ज़्यादा समझ होती है। ये तो बात मैं भी जानता हूँ कि जो बड़े बड़े दफातर होते हैं ये लोग उनसे वीज़ा लगवाते हैं जो डायरेक्टली तौर पर सऊदी शिरकों के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जिनके पास बिल्कुल लाइसेंस ही नहीं है, या फिर आप रिकॉर्ड चेक कर लिया करें कि ये बंदा कितनी देर से टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी के साथ मुंसलिक है, मतलब कितनी देर से हज उम्रा का काम कर रहा है, तो आपको आइडिया हो जाता है। जितना पुराना बंदा, तसल्ली बख्श बंदा, इतमाद वाला होगा, उतना आपको अच्छे तरीके से, देखिए सर्विसेज तो हर बंदा दे देता है। सर्विस तो वो आपसे पासपोर्ट स्कैन कॉपीज वगैरह पकड़ेगा, आगे कंपनी को दे के वीज़े वगैरह लगवा के टिकट और वीज़ा आपको दे देगा सारा कुछ। लेकिन मसला ये होता है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग, मुझे ये भी पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, बड़ी कंपनीज को आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारे फला बंदे को ये मसला पेश आया है, वो मसला सॉल्व करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता एयरलाइन कैंसिल हो गई, एयरलाइन आगे चली गई, उसका शेड्यूल चेंज हो गया, या फिर एमरजेंसी पड़ी, बंदे ने जो प्लान उसका उम्रे का था वो कैंसिल करना पड़ा, या खुदा न खास्ता किसी की डेथ होगी और उसकी वजह से वो बंदा उम्रे पे अब नहीं जा रहा, चंद दिन बाद जाना है, आपने उसकी टिकट उसको बताए बगैर नॉन रिफंडेबल कर दी। इस तरह के टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स उनकी मैं बात कर रहा हूँ, सीधे सीधे मसाइल की बात नहीं कर रहा। बहरहाल, जिससे भी आप पैकेज लेंगे, पैकेज की मुकम्मल तफसीलात आप लाजमी ले लीजिएगा। और इस तरह आपने होटल का नाम लाजमी पूछ लेना है, मक्का में है, मदीना में है, किस कैटेगरी का है, कितना फासला है, और खाना इसमें और ज़ियारात इसमें शामिल है या नहीं है पैकेज में, वो भी आपने पहले से कंफर्म हर चीज़ क्लियर कट आपने पूछ लेनी है। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट के हवाले से और वापसी जाने वाली फ़्लाइट के हवाले से भी ये चीज़ भी जो मैंने पहले मेंशन की, पूछ लीजिएगा कि हमारी जो टिकट है रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। खुदा न खास्ता हमें टिकट आगे करवानी पड़ती है, या मक्का मुकरमा में जाके जब वापस आना है हमारा दिल करता है हम हफ्ता 10 दिन मज़ीद रहें, तो उस सूरत में क्या हमारी टिकट तब्दील हो सकती है और कितने पैसे आए, अखराजात जो एक्स्ट्रा कितने लगेंगे। और आजकल तो आप होटल वगैरह का ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि इसका डिस्टेंस फासला कितना है। अच्छे होटल की डिटेल लोकेशन वगैरह ऑनलाइन भी आपको मिल जाती है। तो इसी तरह आपने ये भी समझ लेना है कि उम्रा वीज़ा है, सिंगल एंट्री वीज़ा है, एक दफ़ा चले गए दोबारा आप एग्ज़िट हो गए तो फिर वापस नहीं जा सकते, और इसकी पॉलिसीज़ वगैरह क्या होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ पासपोर्ट एक्सपायरी भी आपने चेक कर लेनी है ताकि टाइम के टाइम आपको मसला ना आए। और आपने पैसे बचाने के लिए, सस्ता उम्रा पैकेज हासिल करने के लिए, एक तो 800-900 मीटर फासले पे होटल लेने हैं। सेकंड नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि टिकट 20-25 दिन पहले बुकिंग करवा लें, और डिफरेंट तरीक़ों में टिकट सस्ती भी किसी न किसी तरीक़े में निकल आती है। और इसी तरह अगर बहुत सस्ती टिकट करवानी है तो फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट आप ले लें, लेकिन उसमें आप ये भी ख्याल कीजिएगा कि कितने घंटे दूसरे एयरपोर्ट पे स्टे है। इस सूरत में आपके साथ कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई बीमार नहीं होना चाहिए। फिर आप कोई 10-12 घंटे किसी दूसरे एयरपोर्ट पे स्टे करेंगे तो आपको मसला नहीं आता। इसी तरह वैसे तो वीज़े वगैरह फ़ेक नहीं होते, लेकिन जब भी आप वीज़ा लगवाते हैं ऑनलाइन मोफ़ा की वेबसाइट से उसको क्रॉस चेक कर लिया करें। टिकट वैसे तो ग्रुप की जो टिकट होती है वो पीएनआर से चेक नहीं होती बाय नेम, लेकिन फिर भी आप उसकी भी कंफर्मेशन कर लिया करें। इसी तरह दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि कोई हिडन चार्जेज़ अगर होते हैं तो वो पहले से टूर ऑपरेटर से आप तय कर लिया करें, बाद में मसला आपके लिए पेश ना आए। और सऊदी कवानीन और एयरपोर्ट की पॉलिसीज़ के हवाले से भी आपको तमाम तर चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप उम्रा पर जा रहे हैं तो उम्रा करने का तरीका, उम्रा के दौरान खुदा न खास्ता गलती की सूरत में दम किस तरह वाजिब होता है, किस तरह अदा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात आपसे करने लगा हूँ कि अगर उम्रा पैकेज 2.5 लाख का मिल रहा है, फ़र्ज़ करें जिस हिसाब से आप जा रहे हैं, डायरेक्ट एयरलाइन है, फासला जो भी 2.5 लाख का पैकेज है, कोई बंदा आपको वो पैकेज 30-40 हज़ार रुपये सस्ता दे रहा है तो सीधा सीधा वो आपसे फ़्रॉड कर रहा है, क्योंकि इस तरह सस्ता पैकेज नहीं मिलता। आपने मिसाल के तौर पे एक चीज़ की वैल्यू 2.5 लाख है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा कम करके वैल्यू उसकी बता रहा है तो उसकी तरफ आपने झुकाव नहीं करना, सस्ते के चक्कर में आप फंस जाएंगे। हमेशा आपने एहतियात करनी है।
और कोशिश करें कि काबिल इतमाद एजेंसी मुकम्मल तस्दीक के बाद उम्रा पैकेज वगैरह उन्हीं से बुक करवाएं, ताकि आपका सफ़र पुरसकून और आरामदेह निकले। क्योंकि काफ़ी बेचारे दोस्तों के साथ ये भी होता है कि होटल बुकिंग कम दिनों की होती है, एयरलाइन कोई और होती है, या होटल का फासला काफ़ी ज़्यादा दूर तक निकल आता है, या इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो प्रदेश में जाके काफ़ी ज़्यादा बड़े मसले निकल आते हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए उम्रा की सानियाँ पैदा फरमाए। मैं भी आपको अच्छी से अच्छी मालूमात देता रहूँगा। वीडियो दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें, और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।